आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबकी सलामती हो और मैं आप सब के लिए सलामती और बरकत की दुआ मांगती हूँ। खुदावंद आप सबको जो हर बुध को हमें ज्वाइन करते हैं, इस रिफाकत में शामिल होते हैं, इकट्ठे होते हैं, खुदा का कलाम सुनते हैं, दुआएं करते हैं, दुआएं की जाती हैं उन लोगों के लिए जो अपनी दरख्वास्तें खुदावंद की हजूरी में पेश करते हैं। और हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने आज तक हमें संभाला हुआ है, उसने हमें अपनी पनाह में रखा है। बेशक इस दुनिया में हर तरफ तूफान बरपा होते हैं, परेशानियां हैं, खुदा के लोगों के लिए मुसीबतें हैं, अज़ीज़तें हैं, उसके नाम से सताए जाते हैं, लेकिन हमारा मालिक खुदावंद यीशु मसीह हमें संभालता है। वो हर रोज़ हमें बचाता और छुड़ाता है। तूफान उठते हैं, लहरें उठती हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ा के डांटता है, थमा देता है और इब्लीस को शर्मिंदा करता है, क्योंकि कलाम में लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। हम सब मिलकर इस दुनिया में रहते हुए हालात अफरा तफरी जिस तरह के भी हैं, जो हमें बताते हैं कि यीशु मसीह जल्द आ रहा है, हमें इब्लीस का मुकाबला करना है, हमें उसको भगाना है, हमें उसको शर्मिंदा करना है, क्योंकि खुदावंद यीशु ने हमें इख्तियार बख्शा हुआ है कि हम इब्लीस की फौजों को ललकारेंगे यीशु के नाम से, तो वह इब्लीस और उसकी फौजें भाग जाएंगी, शर्मिंदा हो जाएंगे। आज भी हमें उसके ताबे रहते हुए उसकी इबादत करनी है, उसके फरमान को बजा लाना है, उसके हुक्मों को मानना है, उसके कवानीन को मानना है, ईमान में पुख्ता रहना है। चाहे हालात कैसे हो जाएं, हम डट कर मुकाबला करेंगे और इब्लीस को शर्मिंदा करेंगे और ईमान में कायम रहेंगे, और कभी भी हम इन लोगों को मौका नहीं देंगे कि वो हम पर गालिब आएं, बल्कि हम इब्लीस की कुव्वतों पर, दुश्मनों पर हम गालिब आ जाएंगे। खुदावंद ने हमें ईमान बख्शा है और यीशु मसीह का लहू जो हमें हर रोज़ संभालता, हमें बचाता और हमें छुड़ाता है, हमें उसके लहू को अपनी ज़िंदगियों पर ले लेना है, अपने ख़ानदानों को उसके लहू में हमें छुपा देना है। सो हमें चाहिए कि हम हर वक्त, जिस तरह कलाम में लिखा है, ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें। हमने यीशु को देखना है, ईमान का बानी है, वो हमें हर रोज़ अपनी पनाह में रखता है, क्योंकि वो ही हमारी पनाहगाह और हमें संभालने वाला खुदावंद है। सो आए हम खुदावंद की हजूरी में झुकें, जिसने हमें ये मौका बख्शा, जिसने हमें ये तौफीक बख्शी कि एक बार फिर हम उसकी बारगाहों में आके झुकें, उसे सिजदा करें, उसकी तमजीद करें, उसकी सिताइश करें और उसकी दी हुई बरकतों नेमतों को याद करते हुए उसकी शुक्रगुजारी करें। आए जो देख रहे हैं, जो मेरे साथ मेरी बहनें उसकी बारगाहों में झुकी हुई हैं, हम सब मिलके उसकी बारगाहों में दुआ करेंगे। आए हम दुआ करें। लश्करों के बानी, सलामती के शहजादे, सारी कायनात के खालिक और मालिक, तू जो हमारी जिंदगियों का बादशाह है,
तू हमारी जानों का लंगर है, तू जो हर रोज़ हमें संभालता है, तू जो हर रोज़ हमें छुड़ाता है, हमें अपनी पनाह में रखता है, हमें महफूज रखता है अपने हाथों में और इब्लीस को शर्मिंदा करता है। ऐ खुदावंद, हम तेरी बारगाहों में तेरी शुक्रगुजारी करने के लिए, तुझे सिजदा ताज़ीम पेश करने के लिए तेरे पास आए हैं। ऐ खुदावंद, हम सारी नेमतों, बरकतों, बख्शिशों के लिए, सेहत और सलामती के लिए, ऐ खुदावंद इन सांसों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। तूने अपने लोगों को संभाले हुए है, मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ आसमानी बाप। ऐ खुदावंद, इस इबादत में, इस रिफाकत में तेरा जलाल ज़ाहिर हो और हमारी निगाहें तुझ पर लगी रहें, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है ईमान के बानी और कामल करने वाले यस्सु को तकते रहें। ऐ खुदावंदों के खुदा, इस रिफाकत में जितने इस वक्त झुके हुए हैं, तेरी बेटियां हैं, देखने वाले हैं, हमारे साथ शामिल हैं जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू, खुदावंद उन सब के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। उन सब को तेरे लहू में छुपा देती हूँ। ऐ खुदावंद, तू हमेशा इनकी हिफाजत और निगहबानी करना और शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारी मदद करना। हम कलाम सुनते और सुनाते हैं जब, तो खुदावंद तू हमारी रहनुमाई करना, हमें आगे बढ़ने की तौफीक देना, अपनी पहचान बख्श देना और तुझको पहचाने और तुझे जाने और तेरे नाम में आगे बढ़ते चले जाएं। ऐ खुदावंद, इस वक्त ये दुआ शुक्रगुजारी मुनाजात को सुन और कबूल कर, मांगती हूँ तेरे बेटे अपने मालिक खुदावंद यस्सु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ, उसके नाम की तमजीद करती, क्योंकि वो भला खुदावंद है, उसकी शफकत अब्दी है और उसका प्यार निराला है। और आज जो मेरा टॉपिक है, जो आज मेरा मज़मून है, जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, खुदावंद के कलाम में से, खुदावंद के कलाम में से पढ़ के मैं आपके सामने ये बातें रखूंगी कि खुदावंद ने किस तरह हमें आज़ाद किया है। यस्सु मसीह ने हमें आज़ाद कर दिया। खुदा बाप ने अपना बेटा इस ज़मीन पर भेजा, यस्सु मसीह, और उसके लहू बहाने से हमने नजात पाई और हमने आज़ादी पाई। आज जो मेरा मज़मून भी यही है कि हम किस तरह हकीकी आज़ादी हमें हासिल हो सकती है। आज हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ते हैं, सीखते हैं गलतियों का खत 5वां बाब और उसकी पहली आयत। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, जो मैं आज पढ़ूंगी, अपनी आज़ादी को हमने महफूज रखना है। अपनी आज़ादी को महफूज रखो। मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। क्या है? मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। क्या है? दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो, जिसमें हम आज ये देखना चाहते हैं कि पहला, आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। हम देखते हैं कि जिसमें खुदावंद की बरकत है। आज़ादी एक बहुत बड़ी बरकत है, बड़ी नेमत है, जिसमें हम देखते हैं मुल्क की आज़ादी भी है। मुल्क की आज़ादी इस तरह से है कि हम अपने मुल्क में आज़ाद रहते हैं, गुलाम बन के नहीं रहते। जिस तरह आप पुराने अहदनामा में देखते हैं कि किस तरह मूसा ने बनी इसराइल को फ़िरौन की गुलामी से निकाल के आज़ाद किया। वो गुलामी में थे, लेकिन खुदावंद ने मूसा को भेजा कि वो फ़िरौन की गुलामी से उनको बनी इसराइल को निकाल करके ले जाए, ताकि वो आज़ाद हो जाए और आज़ादी के साथ
जहां खुदावंद चाहता है, जिस तरह कलाम में लिखा हुआ है कि हम सब वो जाने नहीं देता था, क्योंकि फराउन ने उनको गुलाम बना के रखा हुआ था। लेकिन मूसा ने उसको, फराउन को कहा कि ये सारे खानदान चाहते हैं कि हम सब मिलके एक जगह पे जमा होके खुदावंद अपने खुदा की इबादत करें, अपने खानदानों समेत। लेकिन उन्होंने बहुत सारी रुकावटें डाली। वो कहते थे कि नहीं, आप इधर ही इबादत करो। लेकिन वो चाहते थे कि हम आज़ाद होके, हम गुलामी में रह के, डर और खौफ के नीचे रह के हम इबादत नहीं कर सकते। हम आज़ादी के साथ इबादत करेंगे, हम उसकी परस्तिश करेंगे, हम गाएंगे, हम बजाएंगे, हम खुदा का कलाम सुनेंगे। हम आज़ाद होना चाहते हैं। सो मूसा उनको फराउन की गुलामी से निकाल करके ले गया और वो आज़ाद हो गए। अपने पूरे खानदानों समेत उन्होंने क्या की? इबादत की। पूरा पूरा खानदान उस गुलामी से निकल करके वो आज़ाद हो गए और उन्होंने खुदावंद की परस्तिश की और इबादत की। जिस तरह हमारा मुल्क पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ, इससे पहले वो भी गुलामाना ज़िंदगी गुजारे थे, हिंदुओं में रहते, डर और खौफ और अच्छी तरह इबादत ना करते और आज़ादी के साथ गुजर बसर उनकी ज़िंदगी नहीं गुजर रही थी। लेकिन ये आज़ाद हो गए, परेशानियों से, मुसीबतों से ये आज़ाद हुए। लेकिन हम जो 14 अगस्त मनाते हैं, ये जो पिछले दिनों हमने 14 अगस्त मनाई, हर साल हम योम आज़ादी मनाते हैं। बेशक ये एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन हम ये आज़ादी ये क्या है? ये इस दुनिया में रह के, सिर्फ दुनिया में रह के हम उस गुलामी से आज़ाद हुए और ये मनाते हैं कि अब हम आज़ाद हैं, हम आज़ादी से रहते हैं, आज़ादी से बसते हैं, हम हर काम अपनी आज़ादी से करते हैं, हम जश्न मनाते हैं, हम दुआएं करते हैं, हम इबादतें करते हैं। लेकिन हमारा कैसा योम आज़ादी मनाया जाता है? आप सबको पता है ये कैसा योम आज़ादी है। जश्न तो हम मनाते हैं, हमारे नौजवान, ज़्यादातर तो हमारे नौजवान तबका ही मनाता है। हर तरफ हल्ला गुल्ला, शोर, लड़ाई झगड़े और इतना जश्न वो मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं कि फायरिंग करके लोगों को मार देते हैं। बहुत सारा हम टीवी पे सुनते हैं कि इतने बंदे मर गए, फायरिंग की, जोश में आ गए। इतना जोश और जज्बा, ये कैसा जोश जज्बा है? सिर्फ एक दिन के लिए जोश, सिर्फ एक दिन के लिए आज़ादी मनाई जाती है। आप तो बड़े लोगों की ये कैसी आज़ादी? तुम तो कई खानदानों को दुखी कर देते हो। ये कौन सी मुल्क की आज़ादी है? ये कौन सा जश्न है? ये जश्न नहीं है, ये आज़ादी नहीं है। आप लोगों को परेशान करते हो। हम ऐसी आज़ादी को नहीं मानते। और दूसरी बात यह है, मगर हम चाहते हैं हकीकी आज़ादी। ये तो दुनिया में आज़ादी है, फलां मुल्क से आज़ाद हो गए, फलां तबके से, फलां फिरके से, फलां कौम से हम आज़ाद हुए। ये तो दुनिया में है, चंद दिनों के लिए है। इसमें कोई खुशी, शादमानी, इत्मीनान, लुत्फ नहीं हम उठाते, बल्कि परेशानियां ही हम उठाते हैं ऐसी आज़ादी से। लेकिन सबसे जो बात बड़ी है वो है हकीकी आज़ादी। और वो हकीकी आज़ादी हमें कहाँ से मिलती है? ये हकीकी आज़ादी, गुनाहों से आज़ादी, शैतान से आज़ादी, यीशु मसीह ने हमें आज़ाद किया है। जिस तरह मैंने अभी पढ़ा गलतियों 5वां बाब पहली आयत में कि अपनी आज़ादी को महफूज रखो। हम तो जश्न आज़ादी मनाते हैं, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, फलां मुल्क आज़ाद। मैंने और भी कई मुल्कों में ये नेशनल डे लोगों को मनाते देखा है। इतना पुरसुकून, सारी दुनिया बाहर निकल आती है, लेकिन कोई चीखो पुकार आपको नजर नहीं आती। लेकिन फक्त हमारा ऐसा मुल्क है जिसमें मार धाड़, परेशानियां, लोगों को तंग करना, हल्ला गुल्ला, इस तरह का अजीब तरीके का, कि जब इतना शोर शराबा तुम आज़ादी के लिए करते हो, तुम कितने लोगों को परेशान भी साथ करते हो।
कई लोग हमारे पास आए उन दिनों में, फॉरेनर थे, तो कहते हैं आज नेशनल डे था, उन्होंने तो सारी रात हमें सोने नहीं दिया, रोड पे सड़कों पे तो बड़ा शोर था। ये फिर कैसी आज़ादी है? आज़ादी तो हम अपने अंदर बनाते हैं, अपने लिए आज़ादी मनाते, हम आज़ाद हुए हैं। इस आज़ादी का तो हमें कोई फ़ायदा नहीं। हमारी जो हम हकीकी आज़ादी जो हमें मिली है वो यस्सु मसीह के मार खाने से, उसके लहू बहाने से हम आज़ाद हुए हैं। हमें अपनी आज़ादी को महफूज रखना है। जिस तरह गलतियों के खत में लिखा है, मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस उस आज़ादी में हम कायम रहें, हम उसमें कायम रहें। जो हमारी हकीकी आज़ादी ये है जो हमने यस्सु मसीह के लहू से पाई है, जो उसके मार खाने से हमने पाई है, जो उसका लहू उसने बहाया हमारी आज़ादी के लिए, हमारे गुनाहों की मुआफ़ी के लिए उसने हमें आज़ाद किया है। जिस तरह हम देखते हैं कि बस उसमें कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। पहले तो हम गुलाम थे ना, यीशु के आने से पहले हम क्या थे? गुलाम थे। लेकिन जब यीशु आ गया, उसने लहू बहा दिया, उसने हमें आज़ाद कर दिया, तो फिर हम गुलाम नहीं रहे, हम आज़ाद हो चुके हैं। ये हमारी हकीकी आज़ादी ये है। हम गुनाह में थे, नाराज थे, इब्लीस के जुए में जुते हुए थे, लेकिन लिखा हुआ है कि गुलामी के जुए में ना जुतो। लेकिन जब यीशु को हम कबूल कर लेते हैं, उस पर हम ईमान ले आते हैं, तो हम दोबारा गुलामी के जुए में नहीं रहते, हम गुलाम नहीं रहते, तब हम आज़ाद हो जाते हैं। हमें इस तरह की आज़ादी मनानी चाहिए। जो हमारी हकीकी आज़ादी है, इसमें लुत्फ़ है, इसमें खुशी है, इसमें शादमानी है। ये हम कहेंगे हम आज़ाद हैं, हमें हकीकी आज़ादी मिली है। हमें वो दुनिया की आज़ादियों का इतना वो हमारे अंदर शादमानी खुशी वो नहीं है। वो एक दिन के लिए हम खुशी मनाते हैं, एक दिन के लिए शादमान होते हैं, एक दिन के लिए जश्न मनाते हैं, हम चरागा करते हैं, हम हर तरफ आतिशबाजी जो होती है, लोग वो एक दिन करके फिर बैठ जाते हैं और फिर अपना नुकसान भी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें, रूहानी तौर पर हकीकी आज़ादी यीशु के पास है। हकीकी और अब्दी खुशी यीशु के पास है, हमेशा की ज़िंदगी यीशु के पास है। जो उसके पास आ जाता है वो उसे आज़ाद कर देता है, वो उसे गुनाहों से आज़ाद कर देता है। ये है हकीकी आज़ादी। इस दुनिया में रह के ये दुनियावी, ठीक है हम दुनिया में रहते हैं, लेकिन जब खुशी नहीं हमारे अंदर, इत्मीनान नहीं हमारे अंदर, हम परेशान हैं, बहुत सी बातें हैं जिसकी वजह से उसके लोग परेशान हैं, हम ये कैसी हकीकी आज़ादी मनाते हैं? हमारी तो हकीकी आज़ादी यीशु के पास, हमारा खुदावन यीशु मसीह हमें हकीकी आज़ादी देता है। जब हम उस पर ईमान ले आते हैं, जब वो हमें मुआफ़ कर देता है, जब वो हमें अपने पास बुलाता है, तो फिर हम आज़ाद हो जाते हैं। जब हम दूसरी दुनियावी आज़ादी मनाते हैं तो उसमें ना कोई बातनी खुशी मिलती है, ना सुकून मिलता है, सिर्फ हल्ला गुल्ला। अब्दी खुशी और अब्दी इत्मीनान तो यीशु मसीह के पास है। हकीकी आज़ादी तो यीशु मसीह के पास है, शादमानी तो यीशु मसीह के पास है। अगर हम खुदावंद की हजूरी में, आप देखते होंगे कि जब हम अपनी ईस्टर क्रिसमस मनाते हैं, जोश के साथ, वलवले के साथ गाते हैं, बजाते हैं, जश्न मनाते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, ये इसमें हमारी हकीकी आज़ादी नजर आती है कि यीशु मसीह ने हमें आज़ाद कर दिया है। और आज़ादी के साथ उसके पास आते हैं, दिलेरी से उसके पास आते हैं, जश्न मनाते हैं, शादमानी करते हैं, और यही हमारी
हकीकी आज़ादी है कि हम खुशी से उसके पास आते हैं और अपनी आज़ादी को मनाते हैं। फिर गुनाह की वजह से क्या है? लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, हसद है, बुग़्ज़ है, हर तरफ कत्ल गारत है, खौफ है, नफरत है, दहशत गर्दी। जिस तरह हम देखते रहते हैं कि किस तरह इस दुनिया में आज़ाद मुल्क में रह के आज़ादी मना रहे हैं। ये हमारा आज़ाद मुल्क है, हम आज़ादी मना रहे हैं। हम ऐसे आज़ादी मनाते हैं, किसी को तंग करके, किसी को दुख दे के, खुदावंद के लोगों के साथ उसके नाम से जो सताए जाते हैं। मेरा ख्याल में वो अंदर ही अंदर खुशी मनाते हैं, वो जश्न मनाते हैं जो खुदा के लोगों को तंग करते हैं, जो उनको अज़ियतें देते हैं, लेकिन खुद भंगड़े डालते और खुशियाँ मनाते और नाचते कि मिठाइयाँ बांटते। शायद हमने ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है जिसका हमें आगे जाके अजर मिलेगा। क्या इसका अजर है? क्या ऐसी आज़ादी है खुदा के लोगों के पास कि वो दूसरों को दुख दे के खुशी मनाए? इसको आज़ादी नहीं कहते। ये आज़ादी नहीं, ये सिर्फ दुनिया में है जो चंद रोज़ा है। ये आज़ादी चंद रोज़ा है, लेकिन इसका भी हमने उसके पास जाके हिसाब देना है, अदालत होगी। कैसी जश्न आज़ादी मनाई आपने? कैसी आप आज़ादी मनाते रहे? लोगों को दुख दे के, लोगों को तंग करके, अज़ियतें दे के, उनके घरों से छत छीन ली। आप आज़ाद हैं? खुदा के लोगों के साथ जो उसे तंग करते हैं, इसका आपको हिसाब देना होगा, अदालत होगी और आपको इस आज़ादी का भी हिसाब देना होगा, क्योंकि आप तो आज़ाद हैं। लेकिन खुदावन के लोग, वो जो यीशु के साथ रहते हैं, वो गुलाम नहीं है। गुलाम उन लोगों के सामने है, लेकिन जो यीशु के साथ नजात पा चुके हैं, खुदावन के साथ चलते हैं, जिनके लिए यीशु ने लहू बहा दिया है, वो अब गुलाम नहीं है, क्योंकि यीशु ने उन्हें अपने लहू के वसीला से आज़ाद कर दिया है। हम बातनी तौर पर शादमान हैं, हमारे अंदर इत्मीनान है, हमारे अंदर सुकून है, इसलिए कि हमें पता है कि हम हकीकी आज़ादी पा चुके हैं। हकीकी आज़ादी ये है जो उसने हमें इत्मीनान बख्श दिया है, जो उसने हमें आज़ाद कर दिया है गुनाहों से और बदी की चीज राहों से उसने हमें बचाया है। ये है हकीकी आज़ादी, उसने हमें आज़ाद किया हुआ है। हकीकी आज़ादी यीशु के पास है, जो आपको गुलामी से आज़ाद करता है, और हमें ऐसी आज़ादी को महफूज रखना है और हमें उसमें कायम रहना है। हमें ऐसी आज़ादी की ज़रूरत है, हकीकी आज़ादी की। इस दुनियावी आज़ादी से हम लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकते, हम एंजॉय नहीं कर सकते ऐसी आज़ादी को। मेरा ख्याल है इंसान उम्र के साथ साथ बहुत कुछ सीखता चला जाता है, तजर्बों से। जब खुदा के कलाम को पढ़ते, सुनते, गौर करते हैं तो हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। खुदावन हमें हिकमत देता है, अक्ल देता है, तो फिर हम दुनिया की इस आज़ादी से हम हट के हम यीशु की हकीकी आज़ादी में ज़्यादा इंजॉय करते हैं, लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, हम शादमान करते हैं। जिनके अंदर यीशु बसता है, जिनके अंदर यीशु की हजूरी रहती है, जो हर वक्त उसकी हजूरी को अपने अंदर महसूस करते हैं और हकीकी आज़ादी को वो याद करते हैं, महसूस करते हैं, इत्मीनान उनके अंदर है। ये दुनिया की आज़ादी तो चंद रोज़ा है, हमें तो हकीकी आज़ादी की ज़रूरत है।
हमें तो यीशु के पास आने की ज़रूरत है। हमें तो अपने गुनाह, अपनी परेशानियाँ, अपनी मुसीबतें और जो कुछ हमारी ज़िंदगी में है, हमने उनको छोड़ के हमने यीशु के पास आना है और अपने आप को महफूज रखना और आज़ादी को हमने कायम रखना है और दोबारा गुलामी के जुए में नहीं जुतना, क्योंकि उसने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया हुआ है। सो हमें इन दुनियावी बातों पे हमें कभी भी नहीं आके कि हम खुशियाँ मनाएं, ये चंद रोज़ा है। जो खुदावंद के साथ जुड़े रहते हैं, उसकी बारगाहों में रहते हैं, उनसे दिल लगाए रखते हैं, उसका कलाम पढ़ते हैं, उसकी प्रस्तुत करते हैं, उस पर अपनी निगाहें लगाए रखते हैं, उनके अंदर हकीकी आज़ादी की खुशी और इत्मीनान होता है और वो ईमान में कायम रहते हैं और उन्होंने उसको महफूज रख के उसमें वो कायम रहते हैं। खुदावंद के लोग जिन्होंने हकीकी आज़ादी पाई है, जिस तरह रोमियो के खत में लिखा है 22वीं आयत में, 22वीं आयत में, मगर गुनाह से आज़ाद हुए और खुदा के गुलाम होकर तुम्हें अपना फल मिला, जिससे पाकीज़गी हासिल होती है और उसका अंजाम हमेशा की ज़िंदगी है। यानी खुदा के गुलाम, उसके हुक्मों को मानना, उसकी फरमाबरदारी करना, हमें क्या फल मिला है कि अब हम उसके गुलाम, यीशु के, हम दुनिया के गुलाम नहीं, हम यीशु के गुलाम। गुलाम का क्या मतलब है कि हम उसके हुक्मों को मानते हैं, उसकी ताबेदारी करते हैं, फरमाबरदारी करते हैं, उसके कवानीन को मानते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं और जो उसको पसंद है हम वो करते हैं। हम उसके गुलाम हैं, क्योंकि वो जो चाहता है हम करते हैं। हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते वो जो दुनिया में रह के लोग करते हैं। जो यीशु, जिन्होंने हकीकी आज़ादी पाली है, जो यीशु में आगे हैं, वो इन सारी बातों का उनको फल यानी उनको अजर मिला हुआ है और वो सब इन बातों में कायम रहते हैं, जो उसके हुक्मों को मानते, फरमाबरदारी करते, उसकी इबादत करते हैं। सो हमें हमेशा का सुकून, खुशी, शादमानी हकीकी आज़ादी से मिलती है। मसीह पर ईमान लाने से पहले हम पहले गुलाम थे, लेकिन अब जब ईमान ले आए, इकरार किया, गुनाहों से नजात पा ली, तो अब हम यीशु के गुलाम, अब हम यीशु के गुलाम। जिस तरह हम कहते हैं कि कई दफ़ा हम दुआ करते हैं, मांगते हैं, लेकिन फिर हम ये भी कहते हैं, खुदावंद जैसे तेरी मर्जी, जैसे तेरी मर्जी तू वैसा ही कर। हम तेरे बेटे और बेटियां, हम तेरे फरमाबरदार, ताबेदार। सो हमें यीशु के गुलाम बन के रहना हमारी ज़िंदगी में शादमानी है। हम बहुत सी बातों से बच जाते हैं, दुनिया की बहुत सी बातों से, बुरी बातों से हम बच जाते हैं जब हम अपने आप को उसका गुलाम बना लेते हैं, क्योंकि उसने हमें उस गुलामी के जुए से आज़ाद कर दिया है। अब हम उसके साथ रहते हैं, खुशी और शादमानी हमारे पास है। जिस तरह के पैदाइश में भी हम देखते हैं कि किस तरह 37वें बाब में अगर हम पढ़ें कि जो यूसुफ कैसे गुलाम बना और फिर उसको उसी गुलामी में उठा के वो उधर मिस्र में ले जाया जाता है। लेकिन जब गुलामी की हालत में उसके पास जाता है बादशाह के पास, तो क्या होता है कि एक दिन जब वो उस ख्वाब का उसका वो बताता है कि इस ख्वाब का मतलब क्या है, तो वही बादशाह हाकम उसको ये अजर देता है कि वो उस मुल्क का उसको हाकम बनाता, उसको एक अच्छा ओहदा देता और वो अब गुलाम नहीं, वहाँ पर आज़ाद होके हुक्मरानी वो कर रहा था। ये भी बहुत बड़ी बात है कि यूसुफ की मिसाल है हमारे सामने, जिस तरह कि वो आज़ाद हुआ और आला ओहदे पर फाइज हुआ।
और हम जब पढ़ते हैं ईमाल की किताब 3 बाब 19वीं आयत में, बस तौबा करो, रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हुजूर ताजगी के दिन आए। तुम्हारे गुनाह जब मिटाए जाते हैं आप बहाल हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। जब हम उसके साथ आते, उसके पास आते, उसकी तरफ रज्जू लाते हैं तो वो हमें आज़ाद कर देता है। जब आज़ाद करता है फिर हमारी ज़िंदगी में ताजगी के दिन आते हैं, खुशियों के दिन आते हैं, शादमानी के दिन आते हैं, वो हमें बहाल कर देता है। तीसरा नंबर ये है कि आए यीशु के पास आए और तौबा करें। आए यीशु के पास तौबा करें, जिस तरह लिखा हुआ है, बस तौबा करो, रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए। हम भी यीशु के पास आए, तौबा करें ताकि हकीकी आज़ादी को हासिल कर सकें, क्योंकि हकीकी आज़ादी रजू लाने से है। लिखा है ना कि तुम रजू लाओगे और मैं तुम्हारी तरफ रजू करूंगा। तो जब वो हमारी तरफ रजू करेगा तो फिर हमें आज़ादी है, फिर हमारी ज़िंदगी में ताजगी है, फिर हमारी ज़िंदगी में शादमानी है, फिर सारी फिक्रों से हम आज़ाद हैं, क्योंकि सब कुछ करने वाला हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। हमारे बोझ उठाने वाला यीशु मसीह है। हमें बीमारियों से आज़ाद करने वाला यीशु मसीह है। हमें बीमारियों से शिफा देने वाला यीशु मसीह है। इसलिए कि हम उसकी तरफ रजू लाए हैं, हमने इकरार किया है, हमने तौबा की है, उसने गुनाहों से हमें आज़ाद कर दिया। और ज़िंदगी में हमारी खामियां और कमज़ोरियां थीं, लेकिन जब रजू लाए उसने हमें आज़ाद कर दिया। हमें हकीकी आज़ादी हासिल करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह की तरफ रज्जू लाना है, ताकि हमारी ज़िंदगी में ताजगी के दिन आए। जिस तरह हम पढ़ते हैं यूहन्ना 8वां बाब और उसकी 34वीं आयत में भी लिखा है, जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम, जो गुनाह करेगा वो गुनाह का गुलाम है। हमें क्या करना चाहिए? लेकिन यूहन्ना 8 बाब 32वीं आयत में लिखा हुआ है, सच्चाई से वाकिफ हो गए तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। सच्चाई क्या है? खुदावंद का कलाम। जब उसकी तरफ रजू लाओगे तो ये कलाम आपको आज़ाद करेगा, बंधनों से आज़ाद करेगा, परेशानियों से आज़ाद करेगा। जिंदगी में कोई परेशानी, मुसीबत, बीमारी आ जाए, खुदावंद का कलाम पढ़ो, उसकी तरफ रज्जू लाओ, तो देखो खुदावंद आपको इत्मीनान बख्शेगा। उसका कलाम जब पढ़ते हैं तो दिल को ऐसा सुकून मिलता है और हम वाकई फील करते हैं कि हम आज़ाद हैं। खुदावंद ने हमें शिफा दे दी है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम कहते हैं कि अब हमने फलां को कह दिया खादम को दुआ करें, तो अपने अंदर फील करते हैं कि जो कुछ कह दिया वो हम रूहानी तौर पर हम उसे कबूल कर लेते हैं कि खुदावंद के खादम को कह दिया, ये हमने खुदावंद के सामने इल्तिजा, ये दरख्वास्त रखी है, खुदावंद ने मेरी दुआ को सुन लिया। तो जब हमें, जिस तरह मरकज़ की इंजील में लिखा हुआ है कि जब तुम ईमान से मांगते हो तो फिर यकीन भी करो कि वो तुमको मिल गया है। जब तूने मांगा है तो फिर यकीन कर लो। जब खुदावंद के पास आते हैं, उसका कलाम जो सच्चाई है, जब हम पढ़ के ईमान ले आते हैं कि जो कुछ मांगा है, यकीन कर लिया, वो हमें मिल जाएगा। हमने उस पर छोड़ दिया, क्योंकि कलाम में लिखा है, अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। तो जब ये बात हम फिक्र करते रहते हैं, सोचते हाय यकीन जो होएगा, हाय पता नहीं है काम होना है कि नहीं, हाय ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇ बड़ा पैसा चाहिए। फ़ोन पे मैं किसी से बात कर रही थी, हाय बाजी इसके लिए तो बड़ा पैसा चाहिए, उसके लिए तो ये चाहिए, क्या होगा? और मैं क्या चुप करके बैठ जाओ, ईमान रखो,
कलाम में लिखा है, अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो। तो देखना, जब ये आप सोचोगे ना कि कलाम में लिखा है अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, तो फिर कलाम के बारे ये सोच के ना उसको यहीं छोड़ देना कि मैंने अपनी फिक्रें यीशु पे डाल दी हैं क्योंकि मैंने कलाम में पढ़ लिया है। तो फिर तजर्बा करके देखो, वो हो जाएगा। और हो जाता है वो। और बड़े लोगों की ये गवाहियां देते हैं लोग कि हमने छोड़ दिया कि यीशु करने वाला है सब कुछ, हम उस पर ईमान लाते हैं, हो जाता है। सो हमें उस पर ईमान रखना चाहिए क्योंकि कलाम में लिखा है सच्चाई से वाकिफ हो गए। ये सच्चा है, सच्चाई है खुदा का कलाम, यही हमें आज़ाद करता है। जब हम इस पर गौर करते हैं, कलाम को पढ़ते हैं, हम कहते हैं इस कलाम ने हमें आज़ाद कर दिया, और वाकई हम आज़ाद हो जाते हैं। फिक्रों से आज़ाद, परेशानियों से आज़ाद, बीमारियों से शिफा, ये हमें कलाम आज़ाद कर देता है। ये कलाम हमें ऐसी बरकतें अता करता है कि वाकई खुदावंद का कलाम जो सच्चाई है वो हमें आज़ाद कर देता है। यूहन्ना की अंजील में जब पढ़ते 8वां बाब और उसी की 36वीं आयत में पढ़ते हैं, बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई ही आज़ाद होगे। अगर बेटा यानी खुदावंद यीशु मसीह हमें आज़ाद कर देता है तो हम वाकई ही आज़ाद हैं। जिस तरह मैंने अभी कहा कि अपनी फिक्रें खुदावंद पर छोड़ दो। और फिर ये भी मरकज़ की इंजील में लिखा है कि जो कुछ मांगा यकीन करो वो हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। यकीन करना आपका काम है, ईमान लाना आपका काम है। और इसी तरह अब ये जो आयत मैंने पढ़ी है यूहन्ना का 8वां बाब 36वीं आयत में, अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई ही आज़ाद होगे। वाकई हम आज़ाद हो जाएंगे क्योंकि हमने अपना सब कुछ, जो कुछ वो चाहता है कि उसकी मर्जी के मुताबिक हो, जब हम छोड़ देते हैं और जो कुछ उसे पसंद है हम वो करते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं, फरमाबरदारी करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, ताबेदारी करते हैं, तो फिर वाकई वो हमें आज़ाद कर देता है। हकीकी आज़ादी वो हमें बख्श देता है। जिस तरह यशवा 24वां बाब 17वीं आयत में लिखा है, खुदावंद हमारा खुदा वो ही है जिसने हमें और बाप दादा को गुलामी, मिस्र की गुलामी से निकाल करके वो हमें ले गया था। ये खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है। और फिर जब निकाला, बड़ी बड़ी कौमों के बीच में से हमें वो निकाल करके ले गया, उसने हमें आज़ाद किया है। फिर उन्होंने महफूज उन्हें रखा, उन्होंने वहाँ जाके उसकी परस्तिश की, इबादत की, ईमान को महफूज रखा है। इसी तरह हम भी क्या करें, कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल दें, उसकी इबादत करें। उसकी आज़ादी जो उसने दी है हमें महफूज रखना है, उसको हमने कायम रखना है कि यीशु ने तो हमें आज़ाद कर दिया है, हमें अब आज़ाद रहने की ही ज़रूरत है ताकि दोबारा गुलामी के जुए में ना जुते। हमें अपने ईमान को महफूज रखना है। हमने इस दुनिया में रह के हमने हकीकी शादमानी और खुशी और इत्मीनान जो हमें मिलता है वो यीशु की हकीकी आज़ादी से ही मिलता है। सो हमें उसकी तरफ रजू लाना है। हमें ये दुनिया की आज़ादी जो हम मनाते हैं, आज फ़लाँ मुल्क का नेशनल डे, आज फ़लाँ मुल्क का नेशनल डे, ये चंद रोज़ा है। गुलामी से हम आज़ाद हुए, ये कैसी आज़ादी है? हम आज़ाद नहीं हैं इस दुनिया में, हम आज़ाद नहीं, हम गुलाम हैं। कौन गुलाम है? जो यीशु को कबूल नहीं करते, जो उसकी तरफ रजू नहीं लाते, वो गुलामी के जुए में जुते हुए हैं। वो अभी भी गुलाम हैं, लेकिन हम गुलाम नहीं हैं, हम आज़ाद हैं, इसलिए कि हम यीशु के पास
आए हैं, उसने हमें हकीकी आज़ादी दी है। सो हमें चाहिए कि जो यीशु ने हमें इस दुनिया में रह के हकीकी आज़ादी दी है, दुनियावी आज़ादी को नहीं हम मानते, हम हकीकी आज़ादी को मानते हैं जो यीशु मसीह हकीकी आज़ादी देता है। बस उसकी तरफ रजू लाओ, तौबा करो, ताकि तुम्हारी जिंदगी में शादमानी आए, ताजगी आए, खुशियां आए, इत्मीनान आए। सो आज इस बात पर गौर करना है कि हमें हकीकी आज़ादी की ज़रूरत है। जो अभी भी यीशु से दूर हैं, जो उसकी तरफ रजू नहीं लाए, जिन्होंने तौबा नहीं की, जो गुनाहों से आज़ाद नहीं हुए, गुनाह की गुलामी में हैं और दूसरी बदी की बातें और नेगेटिव बातें हैं उनके अंदर, वो उसकी गुलामी से निकल आएं और यीशु के पास हकीकी आज़ादी हासिल करने के लिए आ जाएं, ताकि आपकी जिंदगी में खुशी, शादमानी और इत्मीनान हो और हर तरह की फिक्रों से, दुनियावी फिक्रों से आप आज़ाद हो जाएं। सो आए सब मिलके, जो आजकल के हालात दुनिया में अफरा तफरी है, खुदा के लोग परेशान हैं, उस दुनिया में रह के आज़ादी को फील नहीं कर रहे, लेकिन मैं उनके लिए भी दुआ करती हूँ कि खुदावंद उन्हें हकीकी आज़ादी हासिल हो। चाहे दुख हो, तकलीफ हो, इस दुनिया में रह के अज़ीज़तें हों, जो यीशु के नाम से सताए जाते हैं, जो ईमान को महफूज रखते हैं, जो ईमान में कायम रहते हैं, हमेशा की जिंदगी और हमेशा की जिंदगी का ताज उनको ही मिलता है। एक बच्चे को मैं आज फेसबुक पे देख रही थी, जड़ा माले का बच्चा था, उसने कहा, बच्चा था वो, मेरे ख्याल 12-13 साल का था, और कहता है कि मुझे लोगों ने कहा कि तुम हमारा ये पढ़ लो, हमारे पीछे ये लफ्ज बोलो, लेकिन उस बच्चे ने कहा, अगर ये मैं पढ़ के कि मेरा घर महफूज रहेगा, आग नहीं लगाएंगे, तो मैं पढ़ लेता हूँ, लेकिन उसने कहा मेरा घर जल जाए लेकिन मैं अपने ईमान से नहीं हटूंगा। हालेलुया। कैसा एक छोटा बच्चा और उसका ईमान। आज भी खुदा के लोग जो उसके नाम से सताए जाते हैं, लेकिन यीशु उनको महफूज रखता है। सताए तो जाएंगे, लेकिन जिस तरह मुकाशवा में लिखा हुआ है कि वहां उनके लिए ना रोना ना दांत पीसना, बल्कि वहां उनके लिए खुशी, शादमानी, इत्मीनान और हर तरह की खुशी ऐसी होगी, ना गर्मी ना सर्दी, ना रोना ना दांतों का पीसना। उसके पास इत्मीनान और शादमानी है। ये दुनिया की बातें, हालात, आजमाइशें तो आती हैं, लेकिन खुदावंद पर जो तवक्कल रखते हैं, जो उस पर ईमान रखते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, खुदावंद उन्हें संभाले रखता है। और फिर जब वो आजमाइश में से पूरे उतरते हैं, तो फिर खुदावंद उन्हें और ज्यादा डबल से डबल सरफराज करता है। जिस तरह अयूब रास्तबाज के बारे लिखा हुआ है, आजमाइशें, परेशानियां, हर चीज खत्म हो गई, औलाद भी चली गई, लेकिन वो खुदावंद में कायम रहा, ईमान को महफूज रखा, वो ईमान में कायम रहा, ईमान में डामाडोल नहीं हुआ, तो खुदा ने उसे दुगनी तिगनी बरकत दी। सो हमें अपने आप में कायम रहना है, ईमान में कायम रहना है, हालात से घबरा नहीं जाना, बल्कि हमने डट कर मुकाबला करना है। जिस तरह कलाम में लिखा है, बस इब्लीस के ताबे हो जाओ, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। क्या होगा? इब्लीस शर्मिंदा होकर भाग जाएगा, लेकिन खुदावंद अपने लोगों को फतह बख्शेगा, खुदावंद अपने लोगों को सरफराजी बख्शेगा, खुदावंद अपने लोगों को डबल बरकत देगा, दुगनी बरकत देगा, जो उसमें कायम रहेंगे। और जिस तरह कलाम में लिखा है, जान देने तक वफादार है तो वो तुझे जिंदगी का ताज देगा। हम
ये दुआ करते हैं अपने लोगों के लिए जिन पर ये आजमाइशें आई हैं, वो ईमान में कायम रहे और इस बात को, कलाम की बात को याद रखें, ईमान के बानी कामल करने वाले यीशु को तकते रहें और जान देने तक वफादार हो तो वो तुझे जिंदगी का ताज देगा, इस दुनिया में भी सरफराजी और आगे जाके खुदावंद के पास भी हमेशा की जिंदगी का ताज आपके लिए रखा होगा। खुदावंद आपको बरकत दे। हम आप सबके लिए भी दुआएं करते हैं, हम अपने चर्च में दुआएं करते हैं, हम खानदानी तौर पर मिलके इस शहर के लिए जिसमें इतनी बड़ी मुसीबत आई, आजमाइश आई, हम आपके लिए दुआ करते हैं। खुदावंद इस शहर को सरफराज करे, आज़ाद करे, सुरखरू करे इन परेशानियों से और इब्लीस को शर्मिंदा करे। आए हम इनके लिए दुआ करें। इसी तरह हमारे साथ हर बुध को अब हमें ज्वाइन करें, शामिल होते रहें। हम दुआएं करते हैं और खुदावंद का पाक कलाम हम शेयर करते हैं। अगर कोई कहता है या चाहता है कि हम उनके लिए दुआ करें तो वो हमें अपना नाम दे सकता है। हम खुदावंद के सामने उनकी दरख्वास्त को, उनकी परेशानियों को रखेंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदा उम्मीद है। वो हमारी दुआओं को सुनता और हमें जवाब देता है। हमें कभी भी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि यीशु हमारी जिंदा उम्मीद है। आए खुदावंद की हजूरी में झुकें और हम दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया बजा लाती हूँ। खुदावंद तो हम सबको ये फजल बख्शता है कि हम तेरी बारगाहों में आके झुकें और तुझे सिजदा करें, तेरी रहमतों को याद करें, तेरी बरकतों को याद करें और तुझसे वो जो हमने हकीकी आज़ादी पाई है उसको याद करते हुए तेरा शुक्रिया अदा करें। यीशु, तूने हमें आज़ाद किया है, तूने हमें महफूज रखा है। ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ उन लोगों के लिए। आज मैं खुदावंद स्पेशल उनके लिए दुआ करती हूँ, खास तौर पर उस खुदावंद शहर में जितने खानदान खुदावंद इस परेशानी की ज़द में आए हैं, जिनके घरों को जलाया गया, अजीतें दी गई, चर्चिज को जला दिया गया है। खुदावंद तू देखता है, तेरी निगाह सब पर है, तो अपने लोगों पर निगाह रखता है। बेशक तूने अपने लोगों को महफूज रखा है, उनकी खुदावंद उनको जिंदगी बख्शी है, लेकिन जो वाकयात हुए और खुदावंद उन्हें हर तरह की खुदावंद दुनियावी तौर पर परेशान किया गया है, उनके घर खत्म हो गए, उनकी ज़रूरियाती ज़िंदगी खुदावंद उसमें जल के राख हो चुकी है। लेकिन खुदावंद तू जो भला खुदा है, तू जो रहीम खुदा है, तू जो कर्म करने वाला है, तू जो रहम करने वाला है, तू जो ज़रूरतों को पूरा करने वाला है, खुदावंद उन लोगों के लिए मैं दिल की गहराइयों से दुआ मांगती हूँ। खुदावंद तू उनकी हर मुराद को पूरा करना, हर ज़रूरत को पूरा करना, तो उनकी दुनिया में जितनी रहते हुए ज़रूरतें हैं खुदावंद, तो अपना आसमान खोल के अपने शाही खजाना से उनकी ज़रूरतों को पूरा करना। उनके अंदर तेरा इत्मीनान हो, तेरी शादमानी हो, तेरी तसल्ली हो, ईमान की पुख्तगी हो, ईमान में कायम रहें और तेरे उस कलाम को याद रखें जहाँ लिखा है, ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें। और इस बात को याद रखें कि हम आजमाइश हो, परेशानी हो, जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा जिंदगी का ताज पाएगा। ऐ खुदावंद इन्हें बर्दाश्त देना, तसल्ली देना, हिकमत देना, दानाई देना, हालात से घबरा ना जाएं, आजमाइशों में घबरा ना जाएं, बल्कि तुझ में महफूज रहें। इन्हें बरकत दे, इन्हें बरकत दे। ऐ खुदावंद मैं दुआ मांगती हूँ इस वक्त तेरी बेटी सिस्टर लिली के लिए। खुदावंद आज जबकि वो अभी हॉस्पिटल में है, एडमिट है, खुदावंद तूने मौजूदा कुदरत के साथ उसे शिफा दी, बचा लिया है। खुदावंद मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। ऐ खुदावंद मजीद तेरी बेटी को जो तुझ पर तवक्कल रखती है, ईमान रखती है और तेरी वफादार बेटी है,
खुदावंद वफादारी के साथ, बड़ी ताबेदारी के साथ तेरे साथ चलती है, उसे अपनी पनाह में रखना, उसे अपने हाथों में महफूज रखना, किसी किस्म की उसकी बॉडी में कोई ऐसी परेशानी ना हो। खुदावंद तेरा लहू उस पर मांग लेती हूँ। आई खुदावंद उसे मजीद कुव्वत, दिलेरी, ताकत, ईमान की मजबूती दे के उठा खड़ा कर, और फिर से वो खुदावंद बहाल होके इन परेशानियों से, तकलीफ़ों से तेरे घर में आए, तेरी शुक्रगुजारी करे, तेरी इबादत करे। उसके घराने पर, उसकी बेटियों पर तेरी बरकत मांगती हूँ। ऐ खुदावंद जितनी बहनें इस वक्त तेरी हुजूरी में मौजूद हैं, ऐ खुदावंद नुसरत के लिए, उसके ख़ानदान, बच्चों के लिए मैं बरकत की दुआ, सलामती की दुआ मांगती हूँ। नईमा के लिए, उसके शौहर, बच्चों के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। अजरा के लिए, उसके शौहर, बच्चों के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। स्टेला के लिए, उसके शौहर, बच्चों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्हें अपनी पनाह में रखना, जो इसको, बच्चों को, राजे को, इन सब को तेरी पनाह में देती हूँ। आसमानी बाप इनकी हिफाजत और निगहबानी करना। नरगस के लिए, मिसेस डैनियल के लिए, उसके शौहर, बच्चों के लिए मैं बरकत की दुआ मांगती हूँ। खुदावंद, ऐ खुदावंद तो इन लोगों की दिल की मुरादों को पूरा करता है, इन्हें बरकत देता है, और खुदावंद तूने इन्हें हकीकी आज़ादी दे रखी है। ऐ खुदावंद दुआ मांगती हूँ अपनी कलीसिया के लिए, एक एक घराने के लिए, एक एक जान के लिए, एक एक रूह के लिए, इन सारे ख़ानदानों पर तेरी बरकत हो, और खुदावंद तू इनके दिल की मुरादों को पूरा करना, इन्हें ईमान की मजबूती देना, ये दुनिया के हालात, वाक़यात देख के घबरा ना जाएं, बल्कि तुझ में कायम रहें और अपने ईमान को महफूज रखें, और खुदावंद तेरी दी हुई हकीकी आज़ादी को कायम रख सकें। खुदावंद इन सब को बरकत दे। जो कोई अगर बीमार है, परेशान है, तू जानता है, तूने कामिल शिफा दे, परेशानियों से आज़ाद कर दे। ऐ खुदावंद ज़ीशान को, उसके ख़ानदान को बरकत दे, और जितनी बहनें आज नहीं आ सकी किसी वजह से, उन सारे ख़ानदानों, बेटियों के लिए मैं बरकत की दुआ मांगती, सबको बरकत दे, और हमेशा अपने में कायम रहने का इन्हें फजल दे। जो हमें ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ शामिल होते हैं, इस रिफाकत में हमारे साथ शामिल हैं, खुदावंद उन सबको खुदावंद बरकत देना, उनके ख़ानदानों को बरकत देना, इन्हें ईमान में महफूज रखना, अपनी पहचान बख्शना, और तुझको जाने और तुझे पहचाने, और तेरे ही नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले बन जाए। ऐ खुदावंद इस वक्त ये दुआ मुनाजात को सुन और कबूल कर, मांगती हूँ तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन, आमीन।